शास्त्र प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया योग का ऐसा अद्भुत उपहार है जो हमारे शरीर और मन पर बहुत तीव्र गति से असर करता है। ये रोग मुक्त करने के साथ मानसिक संतुलन एवं व्यवहारिक दुनिया में संघर्ष के योग्य बनाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने शिव जी से पूछा था कि संसार में आप हर मनुष्य के पास कैसे रहते हैं? तो उनका जवाब था, मैं हर व्यक्ति के पास उसकी श्वास में रहता हूँ। स्वर विज्ञान पूर्णतः वैज्ञानिक एवं रहस्य के साथ रोमांच से भी भरा हुआ है। कभी इस विद्या का प्राचीन भारत में जनसाधारण में भी प्रयोग होता था, परंतु कालांतर में यह विद्या लुप्त सी हो गई है। वास्तव में यह इतनी प्रभावी है कि इसका उपयोग दैनिक जीवन में किया जाए तो अधिकांश समस्याएं स्वतः नष्ट हो जाएंगी। ये प्राणायाम का ही एक प्रकार है जो सांसों, स्वर को पकड़कर कार्य करता है और धीरे धीरे आपके जीवन को बदलकर हृदय की धड़कन की तरह श्वास भी निरंतर चलने वाली क्रिया है। श्वास के साथ हम प्राणवायु शरीर के भीतर लेते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से श्वास के साथ आने वाली ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक जाती है और वहाँ पर रक्त कोशिकाएं उस ऑक्सीजन को लेकर हमारे विभिन्न अंगों तक पहुँचाती हैं, लेकिन श्वास का काम यही समाप्त नहीं हो जाता। योग में श्वास को एक अलग अंदाज में प्राण कहा गया है। अगर हम सही समय पर सही नासिका का उपयोग कर रहे होते हैं तो इच्छित कार्यों को पूरा करने में सफल होते हैं। रावण संहिता में स्वर विज्ञान के संबंध में विशद जानकारी दी गई है। नाड़ियों पर आधारित सब कुछ शास्त्रों के अनुसार हमारे शरीर में 72,864 नाड़ियां हैं, जिनमें 24 नाड़ी प्रमुख होती हैं। उनमें 10 कुछ ज्यादा प्रमुख नाड़ियां होती हैं और इन 10 नाड़ियों में 03 अति महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं जो कि हमारे जीवन में प्राण संचारित करती है। वे हैं एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि यदि आप शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो 3 नाड़ियों में जो रुकावटें हैं उनको दूर कर लें तो आप जीवन पर्यंत स्वस्थ रहेंगे, मतलब कि नाड़ियों में संतुलन बना लें। हमारी दिन में कई बार ये नाड़ियाँ बदलती रहती हैं। जैसे जैसे हमारी नाड़ियाँ संतुलित होती जाएंगी हमारा जीवन भी संतुलित होता जाएगा। कैसे जाने कि कौन सा स्वर चल रहा है, आइए जानते हैं। एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सबसे पहले हाथों द्वारा नाक के छिद्रों से बाहर निकलती हुई श्वास को महसूस करने का प्रयत्न कीजिए। देखिए कि कौन से छिद्र से श्वास बाहर निकल रही है। अगर श्वास दाहिने छिद्र से बाहर निकल रही है तो ये सूर्य स्वर पिंगला नाड़ी होगा। इसके विपरीत यदि श्वास बाएं छिद्र से निकल रही है तो यह चंद्र स्वर ईड़ा नाड़ी होगा। और जब दोनों छिद्रों से निश्वास निकलता महसूस करें तो ये सुषुम्ना स्वर कहलाएगा। एड़ा नाड़ी शरीर के बाईं तरफ स्थित है तथा पिंगला नाड़ी दाहिनी तरफ, अर्थात एड़ा नाड़ी में चंद्र स्वर स्थित रहता है और पिंगला नाड़ी में सूर्य स्वर। सुषुम्ना मध्य में स्थित है, अतः दोनों ओर से श्वास निकले वह सुषुम्ना स्वर कहलाएगा। इसे चंद्र स्वर व चंद्र नाड़ी तथा स्त्री नाड़ी भी कहते हैं। यह नाड़ी बाईं नासिका लेफ्ट नॉस्ट्रल से संचारित होती है। इसका स्वभाव ठंडा, शीतल और पॉजिटिव होता है। यह नाड़ी हमारी मानसिक ऊर्जा से संबंधित है। इसका संबंध हमारे दिमाग के दाहिने राइट हेमिस्फीयर से है। जिस व्यक्ति की एड़ा नाड़ी ज्यादा एक्टिव होती है वो व्यक्ति मानसिक रूप से ज्यादा सक्षम होता है। जब चंद्र नाड़ी सक्रिय हो तो हमें क्या करना चाहिए? चंद्रमा का गुण शीतल होता है। शीतलता से स्थिरता, गंभीरता, विवेक आदि गुण उत्पन्न होते हैं। विवेकपूर्ण और स्थायी कार्य चंद्र स्वर में किए जाने चाहिए, जैसे विवाह, दान, मंदिर, जलाशय निर्माण, नया वस्त्र धारण करना, घर बनाना, आभूषण खरीदना, शांति अनुष्ठान, कर्म, व्यापार, बीज बोना, दूर प्रदेशों की यात्रा, विद्यारंभ, धर्म, यज्ञ, दीक्षा, मंत्र, योग क्रिया आदि ऐसे कार्य हैं कि जिनमें अधिक गंभीरता और बुद्धिपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए चंद्र स्वर के चलते इन कार्यों का आरंभ शुभ परिणामदायक होता है। पिंगला नाड़ी, ये नाड़ी सूर्य स्वर के नाम से जानी जाती है। इसका स्वभाव गर्म होता है। ये हमारे दाईं नासिका से संचालित होती है। इसका रंग लाल है। इसको डोमिनेट फैक्टर या इसे नेगेटिव नाड़ी भी माना जाता है।
ये हमारे ब्रेन के बाएं हिस्से लेफ्ट हेमिस्फीयर से संबंध रखती है। इसको पुरुष नाड़ी भी कहते हैं। जब हमारे दाहिने नासिका से श्वास का फ्लो है तो हम समझ सकते हैं कि प्राण दाहिने स्वर यानी पिंगला स्वर में चालू है। जिसके शरीर में पिंगला फ्लो ज्यादा बहता है वो शारीरिक रूप से ज्यादा काम करने वाला होगा और उसके लिए शारीरिक कार्य ही उचित होता है। जब हम एनर्जेटिक समझते हैं तब ये माना जाना चाहिए कि पिंगला नाड़ी का प्रयोग अधिक है। यदि किसी व्यक्ति की पिंगला नाड़ी सक्रिय हो तो ऐसे में वो अपने से नीचे ओहदे के व्यक्ति से कोई कार्य करवाना चाहता है तो निश्चित रूप से उस स्थिति में वो उसका कार्य करेगा, उसकी बात को मानेगा। जिसकी पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है उसको फिजिकल वर्क ज्यादा करना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज, ड्राइविंग, भोजन करें, यात्रा करें, दूर की व विदेशी भाषा पढ़ें, इतिहास पढ़ें, स्नान करें, भरपूर सोया करें। सुषुम्ना नाड़ी। जब प्राण का प्रवाह दोनों नासिका से चल रहा हो उसे सुषुम्ना नाड़ी व सुषुम्ना स्वर एवं मध्य नाड़ी भी कहते हैं। इसको संतुलन की नाड़ी भी कहते हैं। इसका प्रयोग ध्यान, योगाभ्यास, प्राणायाम, भक्ति आदि कार्यों में होता है। चूंकि सुषुम्ना स्वर में अग्नि का वास होता है इसलिए सांसारिक कार्य निषेध माना गया। जब ये स्वर चलता है उस समय कोई भी सांसारिक कार्य सफल नहीं होता। इसलिए सुषुम्ना स्वर में सांसारिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस स्वर का समय सामान्यतः 4 मिनट माना जाता है। ऐसा देखा गया है कि जब संध्या का समय होता है तब सुषुम्ना नाड़ी के चलने की संभावना सबसे अधिक होती है। यह नाड़ी न तो नेगेटिव और न पॉजिटिव होती है। सुषुम्ना में स्वर संचालित होता है तो हमारे चक्रों का जागरण होता है और वो कुंडली जागरण का कार्य करती है। आइए जानते हैं इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं। सवेरे नींद से जगते ही नासिका से स्वर देखें। अगर लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव है तो बिस्तर पर उठकर स्वर वाले लेफ्ट हैंड बाएं हाथ की हथेली का चुंबन ले लें और उसी दिशा में मुंह पर हाथ फिरा लें। बिस्तर से उतरते समय बायां पैर जमीन पर रखकर नीचे उतरें, फिर दायां पैर बाएं से मिला लें और इसके बाद दोबारा बायां पैर आगे निकलकर आगे बढ़ लें। यदि दाएं स्वर का दिन हो और दायां स्वर ही निकल रहा हो तो बिस्तर पर उठकर दाहिनी हथेली का चुंबन ले लें और फिर बिस्तर से जमीन पर पैर रखते समय पर पहले दायां पैर जमीन पर रखें और आगे बढ़ लें। जब शरीर ज्यादा शीतलता महसूस करे तब बाईं करवट लेट लें। इससे दाहिना स्वर शुरू हो जाएगा और शरीर जल्दी गर्मी महसूस करेगा। जिस किसी व्यक्ति से कोई काम हो उसे अपने उस तरफ रखें जिस तरफ की नासिका का स्वर निकल रहा हो। इससे काम निकलने में आसानी रहेगी। जब नाक से दोनों स्वर निकले तब किसी भी अच्छी बात का चिंतन न करें, अन्यथा वो बिगड़ जाएगी। इस समय यात्रा न करें, अन्यथा अनिष्ट होगा। इस समय सिर्फ भगवान का चिंतन ही करें। इस समय ध्यान करें तो ध्यान जल्दी लगेगा। कहा गया है रोजाना स्नान के बाद जब भी कपड़े पहने पहले स्वर देखें। रोजाना स्नान के बाद जब भी कपड़े पहने पहले स्वर देखें और जिस तरफ स्वर चल रहा हो उस तरफ से कपड़े पहनना शुरू करें और साथ में यह मंत्र बोलते जाएं, ओम जीवम रक्ष। इससे दुर्घटनाओं का खतरा हमेशा के लिए टल जाता है। आप घर में हो या ऑफिस में, कोई आपसे मिलने आए और आप चाहते हैं कि वो ज्यादा समय आपके पास नहीं बैठा रहे। ऐसे में जब भी सामने वाला व्यक्ति आपके कक्ष में प्रवेश करे उसी समय आप अपनी पूरी सांस को बाहर निकाल फेंकिए। इसके बाद वो व्यक्ति जब आपके करीब आकर हाथ मिलाए तब हाथ मिलाते समय भी यही क्रिया गोपनीय रूप से दोहरा दें। आप देखेंगे कि वो व्यक्ति आपके पास ज्यादा बैठ नहीं पाएगा। कोई न कोई ऐसा कारण उपस्थित हो जाएगा कि उसे लौटना ही पड़ेगा। इसके विपरीत आप किसी को अपने पास ज्यादा देर बिठाना चाहें तो कक्ष प्रवेश तथा हाथ मिलाने की क्रियाओं के वक्त सांस को अंदर खींच लें। आपकी इच्छा होगी तभी वो व्यक्ति लौट पाएगा। स्वर परिवर्तन की विधियां अपनी आवश्यकता अनुसार स्वर को कैसे बदले। जो स्वर चलाना चाहो उसके विपरीत करवट बदलकर उसी हाथ का तकिया बनाकर लेट जाओ। थोड़ी देर में स्वर बदल जाएगा। जैसे यदि सूर्य स्वर चल रहा है और चंद्र स्वर चलाना है तो दाहिनी करवट लेट जाओ। बगल में तकिया दबाकर रखने से भी स्वर बदल जाते हैं। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, प्राणायाम, पूरक, रेचक।
कुंभक आसन तथा वज्रासन से भी स्वर परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से स्वर विज्ञान को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इससे हम अपने इच्छाओं को पूरा कर अपने जीवन को सफल बना पाएंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद।